जिम संचालक रवि के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर गुरुवार शाम परिजनों व लोगों ने घंटाघर पर जाम लगाया और हत्यारों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने मौके पर पहुंचकर बताया कि इस मामले में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी और पीड़ित के परिजनों को पूरी तरह न्याय मिलेगा। किस प्रकार की रवि को धमकी मिली थी सर, क्या आपकी मांग है? मुझे कुछ पता नहीं। कैसे हुई थी ये बात? पता नहीं, बालक नहीं, पहले का झगड़ा था, क्या नहीं, मुझे कुछ। तो अभी क्या मांग करते हैं? अभी मानते हैं उनको बंद कराया जाए, सजा उनकी या फांसी। मार लड़का गया तो फिर फांसी हो साले की। छह फीट 3 इंच हाइट, 90 किलो वजन और जिम का मास्टर। जतिन जी, क्या घटना हुई थी? किस प्रकार के घटना जी, देखिए उस टाइम मौका वारदात पर तो हम थे नहीं। हुआ दरअसल ऐसा था कि रात के समय में 10:30 से लेके 11 बजे के बीच में दो रवि भाई और एक सौरभ भाई, दोनों जने हमारे जो प्रॉपर्टी का ऑफिस है उसमें बैठे थे। वो अपना गेम खेल रहे थे, जिम से आए थे और घर जाने की तैयारी कर रहे थे थोड़ी देर रिलैक्स करके। तो जैसे वो जाने को हुए, मतलब कुछ ही देर के बाद जैसे क्या हुआ, दरवाज़ा तोड़ के ईंटें फेंकनी बाहर से स्टार्ट हो गई। 2-3 गाड़ियाँ भर के लोग बाहर आए गए हैं। तो उन्होंने आते ही मारना स्टार्ट कर दिया है, ईंटें मारी गई हैं, ऑफिस की तोड़फोड़ किया गया है। कुछ सामान रखा था वो सामान उठा के मारे गए हैं सिर के ऊपर, जिसकी वजह से चोटें भी बहुत ज़्यादा लगी है। फिर उनको बाहर घिसाड़ के पीटा गया है और फिर अपनी गाड़ी में डालकर उठाकर लेके गए हैं। गाड़ी में डालकर उठाकर लेकर गए हैं। वहाँ पे जो कुछ भी हुआ देखो वो तो उन्हीं को पता है क्या किया उन्होंने उठाने के ले जाने के बाद। यहाँ हम ढूंढ रहे थे, काफ़ी हमने कोशिशें की, सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखी कि कहीं कुछ हमें मिले, लेकिन ऐसा कुछ हमें मिला नहीं कि भाई। और सभी जो थे सभी अपना फेस कवर किए हुए थे, तो शक भी नहीं किया जा सकता फिलहाल तो किसी को मारे, क्योंकि हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं। बहुत हरिया नाम का बताया जा रहा है, उसका क्या नाम था? उनके साथ तो सर पहले से कुछ हुआ पड़ा था, उनको तो कॉम्प्रोमाइज़ हुए भी 4-5 महीने साल हो चुके हैं, 4 साल आई थिंक शायद। तो उनके साथ भी ऐसा कोई नहीं कि हमारी जान को कोई खतरा हो या उनको हमसे कुछ खतरा हो। तो फिर आज ये जो डेड बॉडी यहाँ पे रखी गई, जाम लगाया गया, क्या मांग है? हमारी मांग है सर, प्रशासन यहाँ पर आए और हमें इंसाफ चाहिए सर। जब हम किसी के साथ कुछ करना ही नहीं चाहते तो लोग हमारे साथ क्यों कुछ करना चाहते हैं? हमारी जगह पर आकर और हम ही पर हमला क्यों हुआ? पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया इस मामले में लेकर? पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, अभी तक नहीं किया है? पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है अब तक? क्या अभी तक क्या पुलिस अपनी कार्रवाई आएगी तभी पता चलेगा क्या कार्रवाई हुई है। हम तो हॉस्पिटल में ही थे वहाँ पर, वहाँ से अभी लेकर आए हैं और लाते ही हमने यहाँ पर स्ट्राइक वो किया। हरिया नाम का लड़का क्या लगते हो आप रवि के? भाई है जी, साथ ही में बैठे बड़े थे उस दिन जिस दिन की ये वारदात है। हम दोनों ही थे सिर्फ उस टाइम ऑफिस पे। हम जिस टाइम निकलने ही वाले थे कि है ना 2 मिनट में हम सीधा निकलने वाले थे और एकदम से है ना ईंट आती है एक, वो जो है ना गेट शीशा तोड़ के सीधा अंदर आती है। फिर लगातार ईंट आती है अंदर। हम इस साइड को अपना कवर लेने के लिए थोड़ा टेबल की तरफ आ गए हैं। फिर वो उस साइड से होके उन्होंने सामने से ईंट मारी है, भाई के लगी है, मेरे लगी है। फिर हथियारों के साथ अंदर आ गए, गेट तोड़ दिया और सब कुछ तोड़ फोड़ कर दी। अंदर आके भाई के मारे हैं, मेरे मारे हैं, मेरे ऊपर टेबल गिर दिया और एक जना उस टेबल के ऊपर चढ़ गया। भाई को मारे हैं, हुक्का टूट गया था, हुक्के की नीचे वाली टंकी है वो मारी है सीधा, जो सर पे लगी है और 3 जगह सर पे मार रखी है उससे। भाई उससे हो गए बेहोश और है ना बाहर लेके गए हैं घिसाड़ के। फिर बाहर मारा है उन्होंने, उनके पैरों पे मारे हैं, हाथों पे मारे हैं, सर पे मारे हैं। फिर किस चीज़ से मारा? डंडों से मारे हैं, उससे हुक्के से ही मारे हैं और वो थे चक्कुए थे, सुए थे बर्फ़ के, वो उनसे मारे हैं और फिर गाड़ी में डाल के अपने साथ ले गए हैं। कितने लोग थे वो मारने वाले गाड़ी में डाल के? 3 गाड़ी थी, एक काली स्कॉर्पियो थी जो मेन आगे खड़ी थी, एक रिट्स थी तो थोड़ी आगे डेयरी के पास खड़ी थी और एक थी क्रेटा जो पीछे खड़ी हुई थी। 20 से 25 कहाँ डाल के कहाँ के छोड़ के गए थे? वो उन्होंने है ना मार के उनको लुहानी के आसपास है ना उनको वहाँ पर डाल दिया। समझ के छोड़ के बिल्कुल डेड समझ के छोड़ दिया। हाँ जी, कितने थे? हमलावर जी 20 से 25 जने थे।
एक ही गाड़ी में से है ना 10-15 जने उतर के आए थे और बाकी आसपास थे। पहले दिन धमकी दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी? 3 जने थे सर, हम है ना उस टाइम फेस नहीं देख पाए थे। जो पहले दिन जो धमकी दी के गई थी ना, उस टाइम है ना भाई ने कुछ उस पर ध्यान नहीं दिया, खाली इग्नोर कर दिया। सामने से है ना, बिल्कुल सामने से है ना ऐसे गए हैं, बाइक पे 3 जने थे, वो बोल के गए थे। किस उस तरह की धमकी दी गई थी? क्या पहले भी कि- उससे पहले भी किसी से कोई वारदात हुई थी? वारदात तो जी पहले जो हुई थी है ना, वो 4-5 साल पहले हुई थी, जिस बंदे के साथ हुई थी, किसके साथ? और उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ भी हो चुका है। अब जब धमकी दी गई थी, क्या पुलिस को कोई शिकायत थी किसी परिवार के द्वारा या आप लोगों के द्वारा? नहीं, हमारी तरफ से हमने है ना इस चीज़ को है ना, जो वो बोल के गया उस चीज़ को कुछ ऐसे नहीं है, खाली कैजुअल वे में कर लिया, इग्नोर कर दिया हमने उस चीज़ को, हमने उस बात पे ध्यान नहीं दिया। चाहते किसी के अब साथ। किस तरह की मांग आपके द्वारा रखी गई है, क्योंकि आप लोगों ने जाम लगाया है? जी, हमारी साफ सीधी मांग है कि है ना प्रशासन, एसपी, डीसी सर खुद आके है ना लिखित में हमको ये चीज़ दे के जाए कि है ना जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे और गुनहगारों को सज़ा मिलेगी और है ना हमारे साथ इंसाफ होगा सर। अभी तक पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया है इस मामले को लेकर? सर मुकदमा दर्ज हो गया पर कार्रवाई तो नहीं हो रही सर उसके ऊपर कुछ। कितने दिन, तो आज तीसरा दिन लग चुका है भाई को। अब तक ऐसे ये नहीं पता चला वो ज्ञात इंसान थे कौन। किस तरह का आश्वासन मिलेंगे उसके बाद डेड बॉडी उठाई जाएगी? सर लिखित में जब तक एसपी और डीएसपी सर खुद आधे घंटे पहले मैंने फोन करा तो चलू तू और फिर इतने में किसने किया? कुछ पता? डट जा बेटा नाम बता। के हरियाणा में भैया उसका क्या नाम था जी? हरीश है, वैसे तो पांगड़ा कलर का हरिया बोले उसने। और उसका फूफा है ऐसा ही है। दशरथ नाम है उसका। और पीछे जो उनकी लड़ाई हुई है आपस में, कुछ मन नहीं उठता, कुछ उनका मैट्रिक है। अगर उस हरिया का कहीं और भी लड़ाई झगड़ा हुआ करता तो वो मेरा भाई ने उठा के ले जाएगा, तो मैंने ये पता लग गया उन बात आके। पहले को नहीं पता था। 3 बार उसने रिमांड भी करवाई, लड़ाई और किसी के साथ, तो भी मोनू रवि ने ले जाया करता। हम घर पर मोनू गया करा और अब भी जो 2 पुलिस वाले गए थे उनने भी एक भाई के साथ मार पिटाई करी है, जो रोहतक गए थे। कल की डेड बॉडी आज मिली है। हम तो अब क्या मांग करते हैं? मांग ये भाई 25 आदमी थे, उनमें से 4 आए हैं। हमने 25 के 25 21 और आज से ये 3 गाड़ी थी, 3 आदमी। जिस भी परिवार का कोई परिजन जाता है, ये स्वाभाविक है, उसके परिवार में दुख होता है और वो कहीं ना कहीं विचलित होकर कोई बात कहेगा। मैं इस संबंध में बुरा नहीं मानता। परिवार के हर सदस्य को दुख होता है तो वो उचित मांग करता है कि भी गिरफ्तार होने चाहिए, और मैंने उनको विश्वास दिलाया है इस मुकदमे में जितने भी व्यक्ति इन्वॉल्व हैं उन सभी को गिरफ्तार किया जाएगा। और आपको मैं बता भी देना चाहता हूँ भाई, वांछित लोगों को हमने हिरासत में लिया, पूछताछ जारी है और हम नियम अनुसार पूरी कार्रवाई करेंगे। सर, क्या पुलिस को शिकायत मिली थी? लेकिन उन लोगों का आरोप है कि काफ़ी सारे लोग थे, उन लोगों ने घर पे हमला भी किया इनके ऑफिस के ऊपर, लगातार पत्थर भी बरसाए हैं, उसके बाद सुअरों से मार की हत्या। देखिए, जो एफआईआर दर्ज है उसके अनुसार जितने भी लोग हैं वहाँ सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। जो भी सीसीटीवी में आएगा वो ना मैं झूठ बोल सकता, ना कंप्लेनेंट झूठ बोल सकता, ना शिकायतकर्ता या जिसके खिलाफ आरोप लगे हुए हैं वो झूठ बोल सकता। जो भी लोग उस वारदात में शामिल पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, कब हुई थी ये वारदात? ये किसके साथ हत्या हुई थी? परसों रात को वारदात हुई थी। ये वारदात परसों रात को करीबन 12 बजे के आसपास हुई थी, 11:30 बजे के आसपास। हत्या किसकी हुई थी? ये रवि नामक एक लड़का है, उसके चोटें मार दी गई थी और उसको गाड़ी में उठा के ले गए थे। और हमारी कुछ सूचना मिली थी तो हम रात को ही जो है ना तलाश करते हुए वहाँ मौके पर पहुँच गए थे और हम अपनी गाड़ी में लाके उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवा के आए थे। अब क्या आश्वासन दिया गया? आश्वासन मैंने यही दिया, सभी को गिरफ्तार किया जाएगा, कोई भी इन्वॉल्व हो उसे गिरफ्तार किया जाएगा। अभी तक जो तथ्य सामने आए हैं उसमें ये है कि भाई इनका पुराना कोई झगड़ा हुआ है, उसके कारण इनमें आपसी में मारपीट आई हुई थी। थैंक यू।